तो दोस्तों फाइनली आज हीरो ने अपनी ऑल न्यू एक्सट्रीम 250R को हमारे सामने लॉन्च कर दिया है। मतलब आपके सामने है ऑल न्यू एक्सट्रीम 250R। अगर आप इस गाड़ी की डिलीवरी लेने का वेट कर रहे हैं तो उसकी सारी बातचीत करने वाले, लेकिन बॉस हीरो फाइनली अपनी एक स्पोर्ट्स बाइक लेकर आई है, वो भी 250 सीसी में। समझ रहे हैं आप? और प्राइसिंग है इसकी केवल 1.80 लाख रुपीज़, यानी कि 1,80,000 रुपये में इतनी ज़्यादा दमदार गाड़ी यहाँ पर हीरो ने लॉन्च कर दी है। अगर आप इसे कंपीट करें ना MT-15 से, बॉस वो 10,000 रुपये से सस्ती है, लेकिन इससे जस्ट आधा इक्विपमेंट आपको देती है। ये गाड़ी उससे डबल चीज़ आपको दे रही है सिर्फ 10,000 रुपये ज़्यादा में। तो क्या सारा गेम है, क्या डिज़ाइन है, और एक बिल्कुल ना स्पोर्ट्स बाइक वाला लुक दिया गया। देख रहे हो डुकाटी बनाई है पूरी, और किस तरीके से क्या डिज़ाइन है, क्या स्पोर्ट्स सेगमेंट यहाँ पर, और जो प्रैक्टिकलिटी है किस तरीके से ना मिल के आपको हीरो देना चाहती है वो समझ जाते हैं। सबसे मेन गेम यहाँ पर पावर, 29 हॉर्स पावर, 25 Nm का टॉर्क, और उसके साथ हीरो का ऑल न्यू लिक्विड कूल्ड इंजन जो कि 250 सीसी सेगमेंट में आ गया है बॉस। तो मतलब कुल मिला के बातचीत यहाँ से शुरू करते हैं कि 1,80,000 रुपये एक शोरूम में, या फिर 2,05,000 रुपये ऑन रोड में ये गाड़ी आपको दे क्या रही है। और जो मार्केट यहाँ पर अब तक ड्यूक 250 के पास थी, बहुत प्रीमियम गाड़ी है मतलब प्राइसिंग के हिसाब से इसके मुकाबले, लेकिन ये गाड़ी हार्डवेयर फ्रंट में सारी चीज़ें वही देने लग गई है, और उससे बहुत कम प्राइस में। समझते हैं बॉस क्या सारा गेम है, और क्या ये स्पोर्ट्स नेकेड कैटेगरी में हीरो आपको ऑफर करना चाहता है। तो शुरुआत करूंगा इसके साइड लुक से, और फ्रंट की ओर आ जाइए आप। सारा गेम बॉस यहीं पर बनाया हीरो ने। सबसे पहले देख रहे हैं आप USD, आप यहाँ पर फोक देख रहे हैं, कितने ज़्यादा थिक यहाँ पर आपको फोक मिल रही है। अगर आप देखिए यहाँ पर भी इसका ट्रैवल भी नेकेड सेगमेंट के हिसाब से ठीक लगेगा आपको। यहाँ पर डुअल चैनल ABS नॉर्मली सेगमेंट में मिलता है, तो यहाँ पर हीरो भी आपको देगी। अगर आप यहाँ पर देखने वाले तो काफ़ी ज़्यादा शानदार ग्रिप वाले आपको MRF के टायर ऑफर किए गए, जो कि ज़ैपर सीरीज़ है, एक तरह से नॉर्मल है इस सेगमेंट के हिसाब से। और उसका साइज़ है आगे 110, 70 और 17 इंच का रिम है, और 110 mm चौड़ा दिया गया। आगे से आप देख रहे हैं इसके हेडलैम्प्स को फुल ऑन LED के साथ है, नीचे प्रोजेक्टर का ऑप्शन दिया गया, और कुछ हल्का सा ये वाला सिलवेट आपको देखा आपने किस तरीके से NS400 की याद दिला रहा होगा, लेकिन यहाँ सेंटर कंसोल और वो सब चीज़ देखेंगे आपको डुकाटी की बिल्कुल याद आ जाने वाली है, बहुत ही सही। इस ओर आप देखेंगे आपको फुल ऑन आपको LED टर्न इंडिकेटर्स और वो सारी चीज़ मिलने वाली है। तो आगे से गाड़ी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, और फ्रंट का लुक थोड़ा ब्रॉड इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पर एक रेडिएटर आपको देखने को मिलता है। ये लिक्विड कूल्ड इंजन है, 250 सीसी कैपेसिटी के साथ आता है, जहाँ पर आपको 29 हॉर्स पावर बन के मिल रही है, 25 Nm का टॉर्क मिल रहा है। उसके अलावा यहाँ पर स्लिप एंड असिस्ट क्लच मिलता है हीरो की तरफ से, तो वो चीज़ भी आप देखने वाले हैं। बाकी इस ओर देखेंगे कुछ श्राउड डाले गए, और इस ओर जो सारा हैंडल बार का डिपार्टमेंट है इसको सिंपल जो ट्यूब टाइप है वो रखा गया है, कोई क्लिप ऑन और वैसा नहीं किया गया। थोड़ा सा ये भी कॉस्ट सेविंग का मेजर रहता है। बाकी इस ओर देखेंगे क्लच काफ़ी ज़्यादा लाइट लगेगा आपको। क्लच का एक्चुएशन ना सच में लाइट है, देखिए बहुत ईजिली ये क्लच आपका एक्चुएट हो जाता है। मल्टीपल यहाँ पर बटन्स दिए गए, जो क्वालिटी हमने हीरो से मतलब सोची थी कि वो देगी वो इनने बनाई हुई है, सही सी लग रही है। की का डिज़ाइन भी देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपको वेव टाइप डिज़ाइन में की मिलती है, जो कि ऐसी दिखेगी, और अच्छा सा डिज़ाइन है ये भी, इसमें भी कोई ऐसी शिकायत वाली बात नहीं है। इस और देखेंगे एक छोटे साइज़ में आपको यहाँ पर डिस्प्ले मिलती है, जो कि थोड़ा बड़े साइज़ में होती और मज़ा आ जाता, लेकिन डिज़ाइन ठीक है। नंबर प्लेट के लिए यहाँ पर माउंटिंग है, और ये वाले सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। बाकी यहाँ पर क्लच की केबल है, यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक की पाइपलाइन मिलती है, और ये इसका हाइड्रोलिक का अपना रिजर्वयर। और इस साइड देखेंगे एक हज़ार्ड का ऑप्शन है, इंजन स्टार्ट स्टॉप का ये बटन आप देखने को मिलेगा, और यहाँ पर जो SOS बटन आप मैवरिक के साथ देख चुके हैं वैसा ही कुछ है। बाकी ये थ्रॉटल है, और यहाँ पर एंड जो मिलेगा ये मेटल के साथ मिलता है। तो ये है बॉस इसका पूरा लेआउट, दिखने में काफ़ी सही है। बाकी ये जो टैंक आप देख रहे हैं ये 11.5 लीटर कैपेसिटी के साथ है, जिसमें बाहर से पूरी इसमें फाइबर कवरिंग मिल रही है। साइड लुक से और इस ओर देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ना ऊंचा सा, एक बिल्कुल एक अग्रेशन भरा हुआ एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है। एक्सट्रीम की बैजिंग आप देख सकते हैं इसमें। इस ओर देखेंगे ये साइड के पूरे श्राउड को, तो यहाँ से आपको हल्का सा जिस तरीके से BMW में 310R में आपको हल्का सा लुक मिलता है ना, कुछ आप वैसा ही लुक देखेंगे। कंपनी अपडेट आपको देखिए यहाँ से इस तरीके से एक लैग गार्ड मिल जाता है। ये इसका पूरा आप यहाँ पर इंजन डिपार्टमेंट देख रहे हैं, जिसमें नीचे गियर बॉक्स है, ऊपर की ओर अपना इंजन का जो भी अपना कमर्शियल चैम्बर और जो आप देखेंगे ब्लॉक एरिया है वो देखने वाले हैं। DOSA की मेंशनिंग है, डुअल ओवरहेड कैम्स, मतलब 2 कैम मिलेगी, इनटेक अलग है, एग्जॉस्ट अलग है, वो सब चीज़। इस ओर देखेंगे कुछ आपको फ्यूल की वो सब पाइपिंग और वो है, कुछ यहाँ पर कवरिंग मिलेगी, ये भी प्लास्टिक की दी गई है। बाकी चैसी की बात करेंगे तो ट्रेलिस फ्रेम यहाँ पर डाला गया है, जो कि बहुत ज़्यादा एक रिजिडिटी देता है, हाई स्पीड में गाड़ी को काफ़ी स्टेबल लगता है। और इस ओर देखेंगे आपको 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिलेगा, फ्रंट आगे है, और बाकी सारे न्यूट्रल से पीछे की ओर है, 2 3 4 5 6। थोड़ा सा जो फुट पैक है उसकी पोजीशन भी देखेंगे, मैं कहूँगा कि न्यूट्रल सी रखी गई है। आप यहाँ पर बैठेंगे तो न्यूट्रल सा है, ज़्यादा पीछे की ओर नहीं है। एक यहाँ पर ये प्लास्टिक का कंपोनेंट यूज़ किया गया, नॉर्मली इसको एल्यूमिनियम अलॉय का बनाया जा सकता था, लेकिन ये प्लास्टिक का दिया गया, तो ये भी ठीक है, लेकिन ये उतना ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं रहेगा जितना अगर ये एल्यूमिनियम की कास्टिंग से ही यहाँ पर बना दिया जाता। उसके अलावा जो आपका पिलियन है उसके लिए ऐसा कुछ यहाँ पर
जो फुट पैक है वो दिया गया है, क्वालिटी ठीक है इसकी। तो बॉस यहाँ पर आप देखते हैं ना कि सीट और हैंडल बार में किस तरीके से ना क्या पोजिशनिंग रखी गई है, किस तरीके से सीट हाइट है, और जो बंदा इसको लेगा उसकी खुद की हाइट कितनी होनी चाहिए। तो 5.5 फीट से लेके मतलब 6 फीट तक बंदा आराम से इसको चलाने वाला है। लेकिन अगर आपकी हाइट 5.5 फीट है वो भी चला लेगा, इसको ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। सीट का जो डिज़ाइन है वो भी आपको सही से लगेगा। इस और भी देखेंगे कुशनिंग रखी गई है प्रॉपर, जो ये सेगमेंट मांगता है वैसा इन्हें दिया हुआ है। पीछे की ओर आप देखते हैं कि एक्सट्रीम में बहुत ही एग्रेसिव सी सीटें आती है, तो वो है। मैं इनको सजेशन दूंगा कि यहाँ पर सिंगल सीट वाला मॉडल भी ले आओ, तो वो भी अच्छे से चल जाएगा। बाकी ये बुलहॉर्न की तरह आपको यहाँ पर इस तरीके से पीछे ग्रैब हैंडल, यहाँ पर आप देखेंगे टेल लैम्प्स, यहाँ पर देखिए जो आपको टर्न इंडिकेटर है वो दिखेगा। बाकी भैया पीछे जो सारा सस्पेंशन का मामला है वो दिखेगा आपको मोनोशॉक के रूप में, जो कि रेड कलर के आप उसकी स्प्रिंग देखने वाले हैं। टैंक ओपन करने के लिए एक यहाँ पर चीज़ दी गई है। जिस तरीके से आपने एक्सट्रीम 125R के अंदर देखा था कि ऐसा आपको कुछ कवर में और ये सब सारी गार्ड बना के देते हैं, तो सारी गार्ड का डिज़ाइन ऐसा है। पीछे टायर हगर के रूप में एक ये चीज़ एडिशनल दी गई है इसको सपोर्ट देने के लिए। काफ़ी बढ़िया तरीके से ना हीरो ने एक ही असेंबली बनाई है। चेन अगर आप देखें तो चेन भी ठीक लगेगी आपको, हैवी ड्यूटी है कुछ। और यहाँ पर सेंसर और ये तार यहाँ से आते 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 पीछे जो लाइसेंस प्लेट की यहाँ पर लाइट्स है उसकी ओर बढ़ रहे हैं। तो हीरो ने थोड़ा सा ये जो पार्ट है ना, मतलब थोड़ा सा और बेहतर किया जा सकता था। तो कुछ यहाँ पर देखिए अडेप्टर और वो सब घूम रहे ना, तो वो सब लॉन्ग रन पर थोड़ा सा बारिश पानी में यहाँ पर देखिए आप इस तरीके से ना ये सारे वायर्स और ये सारी चीज़ें ना, ऐसा कुछ मतलब थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था। ऐसे कोई शिकायत नहीं है। बाकी मैकेनिकली बिल्कुल सॉर्टेड है गाड़ी। वेल्डिंग भी आपको प्रॉपर कवरिंग के साथ मिलेगी, मतलब प्रॉपर तरीके से वेल्ड हुआ है, कहीं पर मेटल के वेल्ड को छोड़ा नहीं गया है। ठीक है। यहाँ पर देखिए 250 की बैजिंग है, हीरो की यहाँ पर मैचिंग है। और कुछ इंजन कंपोनेंट्स को पास से देखेंगे तो ऐसे आपको इंजन कंपोनेंट्स यहाँ पर देखिए पूरा टैंक का डिज़ाइन और वो सब चीज़ ऑन को वहाँ प्लेस किया गया। हीरो यहाँ मेंशन किया गया ने खुद, और कुछ और चीज़ें मिलेगी जिसमें कवर और ये जो बुश है स्विंग आर्म का, उसको आप प्रॉपर बाद में लुब्रिकेशन कर पाए। और उसके साथ ही इस रोड से देखेंगे तो ऐसी दिखाई देती गाड़ी। यहाँ देखेंगे रियर का जो डिस्क ब्रेक है आपको पेट्रोल डिज़ाइन में मिलता है। बेब्रेक है आपको देखिए यहाँ पर कैलिपर मिल रहे हैं, सिंगल पॉट कैलिपर मिलेगा। इस तरीके से इसका टायर है। पीछे का साइज़ 150, 60, जी सीरीज़ रेडियल 17 टायर है, तो रेडियल टायर दिया गया पीछे की ओर, और MRF कंपनी का है। ठीक है। आप पीछे देखेंगे इसका जो मफलर का डिज़ाइन है ये भी आपको सही सा लगेगा। थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था। एक्सट्रीम 125R में तो चलो चल जाता है, लेकिन ये हल्का सा और बेहतर फिनिश के साथ आ सकता था। ऐसा कोई शिकायत नहीं है। लेकिन रिवेट के अलावा अगर इसको प्रॉपर वेल्ड करके सील किया जाता और ठीक सा लगता, मतलब ठीक है ये भी। और उसके अलावा ये देखेंगे बाकी ये कवरिंग है और ये सब चीज़ है। मतलब हीरो का मेन ध्यान है यहाँ पे इंजन के ऊपर है, इसके डिज़ाइन के ऊपर है, और जो ओवरऑल इक्विपमेंट यहाँ पर इन्होंने दिया है अच्छे खासे चौड़े टायर दिए हैं। आगे आप देखेंगे 110 सेक्शन का टायर है, पीछे दिया है 150 सेक्शन का टायर, और दूर से गाड़ी कुछ ऐसी आपको दिखाई पड़ती है, तो कोई ऐसी शिकायत नहीं है, ठीक ठाक है। बाकी ओवावियम देखेंगे इस तरीके से आपको एंगुलर डिज़ाइन में है ओवावियम का डिज़ाइन। इस और देखेंगे ये वाला ओवावियम आप देखेंगे, और यहाँ पर एक जो ब्रैकेट है वो आप कुछ देख पाएंगे। कुल मिला के जो आपने 125R देखी थी उसी का बड़ा भाई, और एक प्रीमियम बड़ी दमदार 250 सीसी कैपेसिटी वाली बाइक आपके सामने है। पावर यहाँ पर बना के दे रही है 29 हॉर्स पावर और 25 Nm का टॉर्क। और लो एंड में कैसी इसकी परफॉर्मेंस है और स्लिप एंड असिस्ट जो क्लच दिया गया है वो शहरों में कैसा काम करेगा वो इस गाड़ी को राइड करके आपको बताते हैं। लेकिन दिखने में गाड़ी ठीक ठाक लगेगी आपको। यहाँ पर देखिए आर की बैजिंग ना, यही सारा आर हीरो को एक अलग लेवल में ले जाता है, और स्पोर्टी जो DNA है इन गाड़ियों में आ जाता है। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे जूम 160, ये भी इनने आज अनवील करी। इसकी प्राइस है 1,48,500 रुपीज़, मतलब लगभग 1.5 लाख रुपये शोरूम। और यहाँ पर आप देखेंगे जूम 125, ये भी अपने में बहुत अच्छी ऑफरिंग है। इसकी प्राइस काफ़ी अफोर्डेबल है, 87,000 रुपीज़ की रेंज में इसकी प्राइस है। यहाँ पर इसकी प्राइस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये 160 सेगमेंट में आई है, और इसमें बॉस आपको मिल जाता है 14.4 bhp की पावर। वहाँ पर आपको 29 bhp मिल रही है, और ये दे रहा है आपको लगभग 9.8 bhp की पावर। तो कुल मिला के bhp का खेल है, इंजन टेक्नोलॉजी का गेम है। ये लिक्विड कूल्ड है, ये भी लिक्विड कूल्ड है, और गजब सा लुक है, देख लो दमदार सा लुक मिलता है, गजब सा। और यहाँ पर देखिए एक जो ये GRS करके मेंशन करा है ना, वो भी थोड़ा सा जो सस्पेंशन है वो स्पोर्टी फ्रंट में रखे गए। बाकी सस्पेंशन किस ब्रांड के हैं क्या कुछ है अभी मुझे इसका आइडिया नहीं लग पा रहा है, मैं इसकी वीडियो अलग से बना दूंगा। लास्ट टाइम हमने देखा कि एक्सट्रीम के साथ आपको शोवा के सस्पेंशन वो सब आपने देखे थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ मुझे पकड़ में भी नहीं आया। टीम के साथ बैठ के एक बार डिस्कस करेंगे। उसके अलावा सिंगल फ्रेम में हीरो की एक्सट्रीम 250R काफ़ी बढ़िया लगने वाली है आपको। इस और भी देखेंगे जो यहाँ पर आगे देख रहे एक बैश प्लेट टाइप की ये बना दी गई है प्लास्टिक के साथ। कैटेलिटिक कन्वर्टर काफ़ी बड़े साइज़ का है, लेकिन उसके लिए अच्छा खासा प्रोटेक्शन है। और इसका फ़ायदा ये है ना, अगर ये साइड से निकलता तो आपको गर्मी ज़रूर लगती है इंजन की, लेकिन ये नीचे की तरफ से निकल रहा है तो यहाँ पर ये आपको ज़्यादा तंग नहीं करेगा। और पैर भी आपका इंजन जो केसिंग और वो सब चीज़ें उससे थोड़ा दूर है, तो आपको
शहरों में चलने में तो ज़्यादा दिक्कत इससे नहीं आने वाली है। बाकी यहाँ से इसका रेडिएटर आप रिफिल करा सकते हैं, कुछ और चीज़ें यहाँ रखी गई है। कुल मिला के बॉस पैक के जो वाइस तो बड़ा स्ट्रॉन्ग से बनाया गया है और कंपटीशन में ज़्यादा कुछ ऐसा अफोर्डेबल दे नहीं पा रहा है कोई। तो दोस्तों ये कुछ देखा आपने आपकी हीरो एक्सट्रीम 250R अपने साथ क्या कुछ ऑफर कर रही है। आज हमें ऑटो एक्सपो 2025 में हीरो के पवेलियन से आज हम हैं और बहुत सारी गाड़ियाँ ने लॉन्च करी है। हीरो मतलब कुछ अलग ही करना चाहता है। अब आप पीछे देखेंगे बिल्कुल जनता आई हुई है इनके लिए और सब कोई मतलब हीरो को एक्सपीरियंस करना चाहता है। छोटे से छोटे बच्चों से लेके बड़े से बड़े मतलब एडवेंचर लवर्स के लिए यहाँ पर हीरो कुछ ना कुछ लेके आए हैं। उनकी एक्रो सीरीज़ है, वहाँ पर आप देखेंगे जूम सीरीज़ है, यहाँ पर आप देखेंगे एक्सट्रीम सीरीज़ इतनी बढ़िया हो गई है। एक्सपल्स आप यहाँ पर देखने वाले हैं, मतलब हर किसी के हिसाब से कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। बाकी ये बाइक अगर आप लेने का विचार कर रहे हैं तो ये गाड़ी बहुत जल्द आ जा रही है। मार्च के आसपास ये गाड़ी शोरूम पे पहुँचने वाली है, तो ये एक अच्छी अपडेट है और ज़्यादा समस्या आपको नहीं आएगी इस गाड़ी के साथ, क्योंकि ये हीरो का ना वैसे ही ट्राइड एंड टेस्टेड हो गया है। आप एक्सट्रीम का जो प्लेटफॉर्म है वो एक्सपीरियंस करते हुए आए, उसी प्लेटफॉर्म को स्पोर्टी फ्रंट में ले गए। हाँ, लेकिन ये जो इंजन का पूरा डिपार्टमेंट है ये नया है, लिक्विड कूलिंग के साथ। यहाँ पर हीरो थोड़ा सा नया था, वो खेल लिए, वो भी 250 सेगमेंट में और वहाँ पे 210 सेगमेंट में। उसकी कैसी क्या रिलायबिलिटी फ्रंट है वो हम आगे आपको बताते हैं। बाकी हीरो जो अपने CIT जयपुर में टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, R&D पे ध्यान देता है, तो ये चीज़ें भी अच्छी ही निकलेंगी। बाकी वीडियो को लाइक करना, आपका क्या फीडबैक है, क्या आप कहना चाहते हैं हीरो को लेके और इनकी गाड़ी को लेके, मुझे बताना इस वीडियो के कमेंट में और इस गाड़ी को रैंक करना। मिलते फिर ऐसे नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।